नमस्कार, दिस इज संकेत। तो आज हम कुछ नया वीडियो बनाने वाले हैं। नया वीडियो मतलब हम आज टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाने वाले हैं। हम आज एक बड़े ग्रुप का चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि है अडानी ग्रुप के स्टॉक। मतलब गौतम अडानी जो कि सेकंड रिचेस्ट जो इंडिया के पर्सन है, उनके स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं। चार्ट एनालिसिस हम इसमें करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कौन से स्टॉक लिए तो वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले तो लिया है अडानी इंटरप्राइजेस, उसके बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी, उसके बाद में अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी विलमार, अब अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड, एनडीटीवी लिमिटेड। ये 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर पिक किए, जो कि हम इसका आज टेक्निकल एनालिसिस करने वाले। चार्ट एनालिसिस बेसिकली हम इसका करने वाले। तो पूरा ये जो वीडियो होने वाला है, ये पूरा एक टेक्निकल बेसिस पे होने वाला है। कुछ भी इसमें फंडामेंटल नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ इसमें टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट एनालिसिस ही आएगा। तो जो कि मैंने पूरा एक फंडामेंटल वीडियो बना रहा हूँ, ये इसका एक बेसिक जो है वो मैंने इस जो हमारा लाइब्रेरी है, ये जो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई है, इस लाइब्रेरी से मैंने इसमें कंटेंट लिया हुआ है। मतलब पूरा एडवांस, बेसिक टू एडवांस इसमें मैंने बताया। अगर आपको ज्वाइन करनी है लाइब्रेरी तो इसमें आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम मिनिमम प्राइस के साथ मैंने लाइब्रेरी ओपन की है पब्लिक के लिए। हालांकि ये लाइब्रेरी पूरी एक हमारे जो प्रीमियम मेंबरशिप के मेंबर्स हैं उनके लिए ही है। बट कुछ ट्रेडर कह रहे थे कि ये लाइब्रेरी को पब्लिक कर दीजिए, तो मैंने यहाँ पर इसको पब्लिक किया है। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अब पहले तो हम शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस अडानी इंटरप्राइज से। तो अडानी इंटरप्राइज का चार्ट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो अडानी इंटरप्राइज में हमें क्या दिख रहा है कि जो 2023 में हमें फॉल देखने के लिए मिल गया था अडानी इंटरप्राइज में या फिर अडानी ग्रुप में, तो उसके बाद में क्या हुआ कि 60 से 70% मार्केट इसमें नीचे आया था अडानी ग्रुप का। तो यहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस भी नीचे आ गया था। तो यहाँ पर जो लो बनाया था वो 1055 के आसपास इसने लो बनाया था। उसके बाद में क्या हुआ, पूरे साल मतलब पिछले 1.5 साल में मार्केट जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। मतलब एक चैनल में ऊपर जा रहा है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको ये दिख रही है, इसमें ही इसको क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। और नीचे की तरफ ये जो लाइन आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन, ये जो आपको सपोर्ट ले रही है। मतलब यही से मार्केट क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर तक ये ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ पर पिछले 1.5 साल में अच्छे खासी अडानी एंटरप्राइजेस ने जो है वो रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस अभी बन रहा है, ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 4200 के आसपास बन रहा है। अभी स्टॉक जो है वो 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी ऊपर की तरफ हमें एक बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। सो समझिए, अगर यहाँ पर अगर ये जो आपका सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका 2780 के आसपास का सपोर्ट है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट नीचे आ सकती है। उसके बाद में हमें फिर से एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर 2780 से लेकर 3600 या फिर 4000 के आसपास भी हमें टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों के बाद। तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया बढ़िया रैली देखने के लिए मिल सकती है ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पर 4211 अगर ब्रेक होता है या फिर 4220 अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, मतलब ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होता है, तो ऊपर की तरफ हमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल सकती है। मतलब एक अच्छी खासी रैली हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर से अडानी स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा अडानी एंटरप्राइज में कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर अभी थोड़ी सी मार्केट नीचे आ रही है अडानी ग्रुप का। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो सपोर्ट बन रहा है अडानी एंटरप्राइज में, वो बन रहा है आपका 2780 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। थोड़ी सी मार्केट अगर नीचे आती है तो यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपके एक टारगेट बन सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 3500 के आसपास पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 4000 के आसपास। मतलब 500 पॉइंट की टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद में 4200 अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा अडानी एंटरप्राइज में कैसे ट्रेड करना है आने वाले दिनों में या फिर आने वाले मंथ में। तो अभी देखते हैं कि हमें दूसरा स्टॉक कौन सा ले रहे हैं। तो दूसरा स्टॉक है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी के पास। तो ये जो अडानी ग्रीन एनर्जी, उसमें जो 2023 में जो हमारा फॉल देखने के लिए मिल रहा था, वो लगभग हमारा जो लो लगा था वो 600 या फिर 500 के आसपास इसने लो लगाया था। उसके बाद में पूरे साल जो है वो स्टॉक जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा था 1200 के आसपास रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ सपोर्ट आपका बन रहा था 1500 के आसपास, या फिर ये भी सपोर्ट आप ले सकते हैं, ये सपोर्ट आपका 800 के आसपास बन रहा था। मतलब पूरे साल जो मार्केट है वो इसी स्टॉक जो है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो कि आपका 200
पॉइंट की रेंज बनी थी या फिर 400 पॉइंट की रेंज इसमें बनी थी। इसी 400 पॉइंट की मार्केट रेंज में ये जो स्टॉक है ट्रेड कर। उसके बाद में क्या हुआ कि जो 2024 में हमें एक बढ़िया रैली यहाँ पर दिसंबर में देखने के लिए मिल रही थी। 2023 के दिसंबर में हमें बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में जो आपका अगला जो रेजिस्टेंस बन रहा था वो उसने टच कर दिया। जो रेजिस्टेंस आपका बन रहा था वो था 1720 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था। उसने जैसे ही टच किया थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, फिर इसने ये भी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया। तो इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी ऊपर की तरफ। जो आपका अगला रेजिस्टेंस था वो था आपका 2200 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा था। तो जैसे ही मार्केट ऊपर चली गई फिर से इसी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गई। अभी मार्केट ट्रेड कर रही है 1720 के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब सपोर्ट पे अभी ट्रेड कर रही है। मतलब जो पहला रेजिस्टेंस बन रहा था, ये जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था वो अभी सपोर्ट बन गया, मतलब अभी सपोर्ट पे मार्केट ट्रेड कर रही है। अभी समझो अगर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो आपको कैसे ट्रेड करना है। समझो अगर यहाँ से सपोर्ट से अगर मार्केट ऊपर जाने की, जो स्टॉक है जो ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है तो आपका टारगेट क्या बनेगा, 2200 के आसपास आपका पहला टारगेट बनेगा। मतलब 2150 से लेकर 2200 के आसपास आपका एक बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 400 से लेकर 500 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है तो एक बढ़िया टारगेट हमें स्टॉक जो है देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती रही, मतलब स्टॉक अगर ऊपर जाता रहे, अडानी ग्रुप के स्टॉक अगर ऊपर जाते रहे, तो यहाँ पर हमें 2520 के आसपास नेक्स्ट आपका टारगेट बन रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बन रहा है ये आपका। ये जो पूरे रेजिस्टेंस लिए मैंने, ये लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ही लिए, कोई ऐसे वैसे रेजिस्टेंस नहीं लिए। लो, प्रीवियस लो और हाई को पकड़ते हुए और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पकड़ते हुए ये जो मैंने यहाँ पर टारगेट बनाए हुए, तो बढ़िया तरीके से टारगेट जो है वो यहाँ पर हिट हो रहे हैं। पहला टारगेट तो हमारे यहाँ पर हिट हो गया था 2200। ये मैंने ट्विटर पर भी अपडेट किया था। अगर आप ट्विटर पर ज्वाइन नहीं तो ज्वाइन हो जाए, वहां पर भी मैं स्टॉक के एनालिसिस देते रहता हूँ। तो यहाँ पर पहला एनालिसिस हमारा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। उसके बाद में अभी दूसरा टारगेट हमारा बन रहा है 2560 के 20 के आसपास टारगेट बन रहा है। उसके बाद में ऑल टाइम हाई का टारगेट जो है वो आपका 3050 के आसपास। तो आपको समझ में आएगा अडानी ग्रीन एनर्जी में कैसे ट्रेड करना है। आगे की तरफ आपके क्या टारगेट बनने वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, अडानी ग्रुप का मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें हमें हमारा चांस जो है वो गंवाना नहीं है, मिस नहीं करना है कोई भी ट्रेड आपको, इसीलिए मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है हमारा अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट में हमें बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई थी। मतलब 2023 में हमें जो फॉल देखने के लिए मिल गया था, जो आपका लो लगा था 4450 के आसपास, ये आपका लो लगा था। उसके बाद में भी हमें बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ पर 450 से लेकर सीधा 1600 के आसपास हमें रैली देखने के लिए मिल गई। मतलब यहाँ पर लगभग लगभग 3 टाइम या फिर 4 टाइम रैली 400% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया लास्ट 1.5 ईयर्स में। मतलब 1.5 साल में अच्छा खासा रिटर्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी ये जो स्टॉक है वो बड़ा बुलिश स्टॉक यहाँ पर बन रहा है। तो ऊपर की तरफ जो आपका ऑल टाइम हाई बन रहा है, अगर समझो यहाँ पर 1600 से लेकर 1500 ये आपका क्या बन रहा है, अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बन रहा है आपका। मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करिए। अगर समझो मार्केट इसमें ही ट्रेड करती रही, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, मतलब यहाँ पर 1600 अगर ब्रेक करती है, ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक करती है, तो ऊपर की तरफ हमें बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकती है। फिर अब आपको 1800 से लेकर 2000 के टारगेट भी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो मतलब अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि ये जो है ये आपका, अगर यहाँ पर मैं ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी बनाई, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर चलेगी, फिर नीचे आके फिर यहाँ पर ऊपर चलेगी। अभी अगर नीचे आती है तो थोड़ी सी नीचे आने की कोशिश कर सकती है। 1400 के आसपास भी अगर मार्केट आती है तो भी आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट, आपका पहला टारगेट तो बनेगा 1600 के आसपास। उसके बाद में 1800 से लेकर 2000 के आसपास ऊपर की टारगेट आपको अडानी पोर्ट में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर ये जो अडानी मार्केट अगर बुलिश रहता तो बुलिश रहने वाला है, अगले 2 से 3 महीनों के बाद में हमें एक बढ़िया ट्रेंड इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा अडानी पोर्ट में कैसे ट्रेड करना है। आने वाले दिनों में कोई भी रैली हमें मिस नहीं करनी है। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है हमारा अडानी पावर का। अडानी पावर में देखिए यहाँ पर 2023 में जो आपका लो लगा था वो था आपका 140 के आसपास लो लगा था। उसके बाद में ये भी स्टॉक हमें बढ़िया ऊपर की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिल गया। मतलब 1040 से लेकर आपका सीधा 900 के आसपास तक स्टॉक गया था। मतलब यहाँ पर हमें 6 to 7 टाइम यहाँ पर, मतलब 600 to 700% का रिटर्न देखने देखने के लिए मिल रहा था। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मैं अगर
ये जो रिटर्न है वो 600% के आसपास का रिटर्न हमें देखने के लिए इसमें मिल रहा था। तो उसके बाद में भी अगर हमें देखना है तो अभी नेक्स्ट में हमें क्या क्या रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ऑल टाइम हाई आपका बन रहा था 2023 का, वो था हमारा यहाँ पर 430 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई बन रहा था। जैसे ही ब्रेक किया वैसे ही मार्केट में हमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल गई, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर फिर से रैली देखने के लिए मिल गई, फिर यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ 900 के आसपास भी रैली देखने के लिए मिल गई। उसके बाद में स्टॉक अभी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद आपका जो यहाँ पर मेन जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका मेन सपोर्ट बन रहा है 500 के 600 के आसपास। ये आपका मेन सपोर्ट बन रहा है। अगर समझो मार्केट नीचे आ रहा है अभी, और अगर 600 के आसपास अगर मार्केट आती है, मतलब यहाँ पर ये जो स्टॉक अगर 600 के आसपास आता है, अडानी पावर का स्टॉक अगर 600 के आसपास आता है, तो यहाँ पर हमें एक रिवर्स देखने के लिए मिल जाएगा। रिवर्स में आपको अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर 700, 800 या फिर 900 के टारगेट भी आपको यू टर्न रिकवरी में देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये यू टर्न रिकवरी में बढ़िया है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया था, फिर यहाँ पर इसने यू टर्न रिकवरी ले ली, फिर यहाँ पर क्या हो गया, सीधे मार्केट ऊपर चली गई। अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर यू टर्न रिकवरी अगर देखने के लिए मिल जाती है आने वाले 2 से 3 या फिर 4 महीने के बाद में, तो हमें एक बढ़िया रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म का व्यू अगर बता तो अगले 1 से 1.5 साल का तो हमें इसमें बढ़िया रैली देखने के लिए मिल सकती है। मतलब यहाँ पर आपका 1500 तक का भी टारगेट आप मानकर चल सकते हैं। 600 से लेकर सीधा 1500 के आसपास हम टारगेट ले सकते हैं। मतलब 100 से 150% का टारगेट आप ऊपर की तरफ अज्यूम कर सकते हैं इसमें। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर अडानी पावर में कैसे ट्रेड करना है, मिस नहीं करना है रैली को। अगला जो स्टॉक है हमारा वो है हमारा एटीजीएल का। एटीजीएल मतलब अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अडानी टोटल गैस लिमिटेड देखिए यहाँ पर जो मार्केट नीचे आ रहा था, बढ़िया मार्केट नीचे आई थी 2023 में। इसमें जो है वो आपका 4000 ऑल टाइम हाई बन रहा था। रेजिस्टेंस आपका मतलब ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जो है वो 4000 है। उसके बाद में सीधी मार्केट नीचे आ गई, सीधा आपका 680 के आसपास यहाँ पर मार्केट आ गई थी 2023 नवंबर में यहाँ पर। उसके बाद में नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इस 2 वीक में हमें बढ़िया रैली इसमें देखने के लिए मिल गई। ये जो रैली है वो आपका आप मान सकते हैं कि 680 से सीधा ऊपर की तरफ, 680 से सीधा ऊपर, 680 नहीं, 540 से लेकर ऊपर की तरफ 1250 के आसपास। मतलब ये आपकी रैली थी, लगभग लगभग 130% की रैली हमें इसमें देखने के लिए मिल गई थी इन्हीं 2 वीक में। उसके बाद में पूरा साइडवेज गया था। अभी ये जो साइडवेज गया है मार्केट, इसमें आपका एक ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो आपका 1250 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। मतलब 1250 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका 888 के आसपास आपका ये सपोर्ट बन रहा है। अभी इसी रेंज में मार्केट ने इस साल ट्रेड किया, मतलब जनवरी से इसी रेंज में ट्रेड किया। अभी 7 महीने से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, अगर अडानी ग्रुप का मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई अच्छी न्यूज आती है, क्योंकि ये स्टॉक अभी अभी भी ये जो है वो न्यूज बेस ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर न्यूज बेस ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनेगा, पहला टारगेट आपको यहाँ पर बनेगा 1250 के आसपास टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मैं अगर इस टारगेट की बात करूँ तो ये टारगेट कौन सा होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर मेजर करता हूँ तो ये जो टारगेट होगा आपका 50% के आसपास का टारगेट हमें इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 50% के बाद में अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 1250 का, ये अगर ब्रेक करता है, सीधी सीधी ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पर अगर सक्सेसफुली अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 1500 से लेकर 2000 के आसपास भी टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगी। फिर अच्छे खासे टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ से 80 से 100% के टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता रहा तो बढ़िया टारगेट हमें ऊपर की तरफ तो है ही। फिर आपको 2500 से लेकर 3000 के टारगेट भी आने वाले कुछ महीनों में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर ये जो एटीजीएल का स्टॉक है ना, ये बढ़िया स्टॉक है आपका। इसमें आपको कोई भी मतलब इसको आपको आय नजर के सामने रखना है, कीप ऑन आय रखना है इसमें। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो ये आपका एक रेंज में बना हुआ है, पिछले 1.5 साल में एक ही रेंज में बना हुआ है, इस रेंज को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ बढ़िया टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पोटेंशियल है ऊपर जाने का। तो आपको समझ में आएगा अडानी टोटल गैस को आपको इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करके रखना है। इसको थोड़ा सा आप अपने नजरों के सामने रखना है इसको। और आने वाले दिनों में भी इसको थोड़ा सा एनालिसिस करना है आपको। तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है हमारा अडानी एनर्जी सोल्यूशन।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है वो भी नीचे आया था, उसके बाद में एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है 12,000 1250 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ जो आपका यहाँ पर जो सपोर्ट जो बन रहा है वो आपका 650 20 के आसपास आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब इसी रेंज में 100 पॉइंट की रेंज, ये जो 600 पॉइंट की रेंज बनी है, इसी 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट इसी से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस क्या बनने वाला है, 20% का आपका यहाँ पर टारगेट बनेगा। आप अगर आप यहाँ से बाइंग करते हो, तो बाइंग अगर करते हो तो आपका 20% का टारगेट कौन सा बनेगा, 1250 के आसपास। ये आपका 20 से 25% का टारगेट आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मार्केट सक्सेसफुली अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, क्योंकि 2023 से इस रेजिस्टेंस को किसी ने भी ब्रेक नहीं किया, किसी भी दिन इसने ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका 1820 के आसपास आपका टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक बढ़िया टारगेट आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। आपको इसमें नजरों के सामने इसको भी रखना है, क्योंकि ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर रेंज ब्रेक होती है तो ये अच्छा खासा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 600 पॉइंट का, फिर से टारगेट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको सीधा सीधा 1000 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरा पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर लगाता हूँ तो क्या देख रहा है आपको कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला टारगेट जो हमारा बन रहा है वो आपका पूरा है 0.3 के आसपास। यहाँ पर मैंने टारगेट लिया हुआ है, ये बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में दूसरा टारगेट जो है वो हमारा 0.618 के आसपास बन रहा है। ये जो 0.618 के आसपास टारगेट बन रहा है एक बढ़िया टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसमें से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें यहाँ तक तो पता है कि इस तक यहाँ तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। 0.618 एक बढ़िया आपका क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको एक बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ के दो जो टारगेट आपके बने हुए हैं, एक तो पहला टारगेट आपका क्या है 1251 के आसपास, आपका 50 के आसपास पहला टारगेट है। उसके बाद में दूसरा टारगेट है आपका 1820 के आसपास, और तीसरा टारगेट आपका बन रहा है 2800 के आसपास। आपका तीसरा टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मतलब बढ़िया टारगेट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट स्टॉक हम लेते हैं तो वो है हमारा एसीसी सीमेंट का। एसीसी सीमेंट को अडानी ग्रुप ने ही बाय किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि एसीसी सीमेंट में जो है वो हमें एक रैली दिख रही है, एक जो है रेंज दिख रही है। ऊपर की तरफ आपका जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है 2780 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं 2800 के आसपास है यहाँ पर आपका ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपका अभी के लिए बन रहा है वो है 2340 के आसपास। ये आपका ऑल टाइम हाई सपोर्ट अभी लेटेस्ट जो सपोर्ट है वो आपका 2340 के आसपास है। मार्केट अभी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर समझो यहाँ पर अगर यहाँ यही से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो तब तक आपको यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है जब तक कि यहाँ पर एटीएच ब्रेक नहीं हो जाता। एटीएच मतलब यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ 2800 अगर ब्रेक होता है तो आपका टारगेट क्या बनेगा, यहाँ पर 3000 के आसपास टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब एक बढ़िया टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हमें एक बढ़िया रेंज भी देखने के लिए मिल सकती है, मतलब एक बढ़िया रैली हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है। 3500 से लेकर 4000 के टारगेट भी हमें एसीसी सीमेंट में आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप पर थोड़ी सी गवर्नमेंट की ज्यादा कृपा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वो अडानी ग्रुप को मिल सकते हैं। और अडानी ग्रुप को अगर गवर्नमेंट के प्लान्स अगर मिल जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एसीसी सीमेंट बढ़िया ट्रेड यहाँ पर दे सकते हैं, हमें बढ़िया टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें 3500 का टारगेट भी इसमें अचीव देखने के लिए मिल सकता है आने वाले कुछ महीनों में। उसके बाद में अभी ट्रेड करते हैं हम अंबुजा सीमेंट के। अंबुजा सीमेंट का अगर बात करते हैं, यहाँ पर हम अंबुजा सीमेंट की बात करते हैं। तो अंबुजा सीमेंट का स्टॉक अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, ये जो पूरा वीकली व्यू मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, वीकली व्यू के हिसाब से हमें अंबुजा सीमेंट में क्या दिख रहा है कि एक एबीसीडी पैटर्न दिख रहा है। एक एबीसीडी पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट क्या बन रहा था, वो आपका बन रहा था 715 के आसपास। एक एबीसीडी के आसपास हमारा टारगेट बन रहा था। वही से मार्केट क्या हो गई, अभी नीचे आ गए। अगर समझो ये टारगेट अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है वो अगर ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हमें बढ़िया टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकती है। फिर 715 से लेकर 800 से लेकर 1000 के टारगेट भी हमें अंबुजा सीमेंट में देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब
बढ़िया टारगेट 330 से 40% के टारगेट हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब अच्छे खासे टारगेट आपको ऊपर की तरफ अंबुजा सीमेंट में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल रही है। 2024 से मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर जो है अंबुजा सीमेंट का ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर से हमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली इसमें देखने के लिए मिल सकती है। तो एक हमारा स्टॉक रहेगा वो है हमारा एनडीटीवी का। एनडीटीवी की बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पर मैं एनडीटीवी की जो है न्यू दिल्ली टेलीविजन, ये जी इसका जो स्टॉक है वो हम देखने के लिए देखते हैं यहाँ पर। तो 2023 में ये भी नीचे आया था, तो यहाँ पर हमें एक बढ़िया रैली देखने के लिए मिल रही थी 2023 में नीचे की तरफ। उसके बाद में हमारा ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस अभी बन रहा है 320 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपका बन रहा है, ये आपका सपोर्ट बन रहा है 200 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये 120 पॉइंट की रेंज है, और इसी 120 पॉइंट की रेंज में जो है हमारा एनडीटीवी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश अगर करता है, यहाँ से अगर सीधी मार्केट अगर ऊपर जाती है यहाँ पर, तो हमें पहला टारगेट क्या बनेगा, 320 के आसपास हमें टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 220 से लेकर 320 मतलब 100 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। 100 पॉइंट के टारगेट के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो 400 के आसपास हमें पहला दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें ऑल टाइम हाई का भी टारगेट इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आएगा अडानी ग्रुप में आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड करना है। अडानी ग्रुप एक बढ़िया आने वाले महीनों में बढ़िया हमें ट्रेड दे सकता है, बढ़िया बाइंग लेवल दे सकता है, या फिर बढ़िया रिटर्न भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। 1000 से 2000 पॉइंट के रिटर्न भी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आने वाले दिनों में हम अगर ऐसे वीडियो लाते हैं तो आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर हमने जो है वो एक हमारा जो एनालिसिस लाइब्रेरी है, फिनस्टोन लाइब्रेरी, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।